हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आजकल बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है क्योंकि इस ही वीक मुझे अपने घर के लिए निकलना है और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं आपके साथ वीडियो कैसे शेयर करूँगी। बट जैसे तैसे होकर या तो शॉर्ट वीडियो या फिर मिनी व्लॉग, इस तरीके से मैं कुछ मैनेज करने की कोशिश करूँगी क्योंकि लॉन्ग वीडियो तो नहीं पॉसिबल हो पाएगी। अदरवाइज़ फिर तो शादी वगैरह में कुछ इंजॉय ही नहीं कर पाऊँगी, है ना। बट कोई बात नहीं, सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। देखिए, घर, बुटीक, बच्चे अगर ठान लेते हैं ना हम, तो सब मैनेज किया जा सकता है। बस आपका ना डेस्परेशन पूरा होना चाहिए। आपने जो ठान लिया, आप उसके ऊपर पूरे खरे उतरने की अपनी पूरी कोशिश करते रहें, तो सब मैनेज हो ही जाता है। देखिए, सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की बजाय हमें ये ही ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा काम किस टाइम पर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं तो चलती हूँ और इसी तरीके से मैं अपने कामों को निपटाती हूँ। मैं देखिए अपनी डेली रूटीन की वीडियोस है आपके साथ शेयर करती हूँ। डेली रूटीन में मैं कोशिश करती हूँ सिलाई का काम ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊं, ताकि आपके कुछ सीखने में आए। ज़्यादातर मेरी वीडियो मोटिवेशन के लिए होती है और आपको कुछ सिखाने के लिए होती है, आपको मोटिवेट करने के लिए होती है, ताकि आप भी अर्निंग स्टार्ट करें। जो बहनें काम नहीं करती हैं उनके अंदर भी वो जज्बा पैदा हो काम करने का, कि अगर हम हाउस वाइफ हैं ना, जब हम मल्टी टैलेंटेड हैं, हम सब चीज़ें संभाल सकते हैं, बच्चे, घर परिवार, तो हम अपना करियर भी बना सकते हैं। अगर हम ठान ले तो चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। एक आदमी के मुकाबले एक औरत में कहीं ज़्यादा पोटेंशियल होता है सब चीज़ों को मैनेज करने का। उसको बहुत अच्छे से पता होता है अपनी घर गृहस्थी उसको किस तरीके से संभालना। कोई भी ना माँ के पेट से पैदा ही नहीं होता है सीख कर सब कुछ, है ना। सब कुछ हम यहाँ पर आकर ही सीखते हैं। लाइफ के एक्सपीरियंस, लाइफ लेसन्स हमें ज़िंदगी देती रहती है और हम उनसे सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जिस उम्र में भी आपको काम करने का जज्बा पैदा हो जाए ना, उस उम्र में ही काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप खुद जानते हैं, मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ, मैंने 40 प्लस होने के बाद ये सिलाई का काम स्टार्ट किया है। उसी के बाद मैंने यूट्यूब का काम स्टार्ट किया है और मैं बस अपने काम की तरफ फोकस कर रही हूँ। मैं नहीं ध्यान देती कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोग कमेंट कई बार करते हो, कई बार नहीं करते हो। जब करते हो मैं बहुत, जो लोग भी करते हैं ना उनके लिए थैंक यू बोलती हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखकर आगे चले जाते हैं, मैं उनसे कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दिया करें। और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आती है या उसमें कुछ मुझे सुधार की ज़रूरत है, कमेंट का मतलब ही यही होता है ना। मैं लास्ट में देखिए आपसे यही बोलती हूँ कि कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इसका मतलब है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक थम्स अप ही दे के चले जाइए कि हाँ अच्छी लगी है। अगर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, कोई बात पसंद नहीं आई है, किसी बात से डिसएग्री करते हैं, तो वो सब आपको कमेंट सेक्शन में आके बताना होता है। आप भी अपना कीमती टाइम देते हो एक वीडियो को देखने में, तो आपका जो भी उसके प्रति आपका विचार रहते हैं ना, उनको आप लोगों को मेरे साथ ज़रूर से साझा करने चाहिए, बताने चाहिए, तभी मुझे भी कुछ समझ में आएगा, है ना। अभी देखिए आगे मैं 1 हफ्ते के लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगी। अभी भी ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, फिर भी उसके बावजूद मैं वीडियो बनाने का अपना जो काम है ना उसको रोक नहीं रही हूँ। जैसे-तैसे करके मैनेज करके करती हूँ चीज़ें, सारा दिन लगी रहती हूँ। मुझे खुद पता ही नहीं चल रहा है अभी तो कि कब सुबह हो रही है, कब रात हो रही है। सब चीज़ें बस ऐसे ही चल रही है, बीच में फ़ोन कॉल्स भी होते हैं। मैं कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते हैं। बट अभी घर में शादी है, तो इस वजह से कई बार कुछ चीज़ें होती हैं बताने वाली होती है, कुछ याद करवाने वाली होती हैं। जैसे कि मम्मी नहीं है मेरी, आप सब जानते हो, और भाई छोटा है मेरा जिसकी शादी है। तो इस वजह से भी कुछ चीज़ें होती हैं कि उसके ससुराल से भी कुछ बताना होता है, कुछ पूछना होता है कि आज हमारे घर में, वहाँ पर मेरे मायके में लगन लिया जाएगा। आज लड़की वाले हैं जो लगन लेकर गए हैं और आज से बस 7 दिन रह गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा दिन पहले तो नहीं जा पा रही हूँ। चीज़ें हैं जो सँभालनी होती है, देखनी होती हैं, तो मैं तो यहाँ पर बस शादी से 2-3 दिन पहले ही जाऊँगी। बट हाँ, छोटी सिस्टर है जो लगन पे जा रही है और इस तरीके से बस चीज़ें हैं जो मैनेज कर लेते हैं हम लोग। तो सिलाई से अगर जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। अभी तो देखिए मैं यहाँ पर ना अपने ही बचे-कुचे काम हैं ना जो
छोटे-छोटे काम मेरे बीच में आधे अधूरे रहते थे, क्योंकि बीच में कस्टमर का काम भी करना पड़ता था। अभी भी मेरी 2-3 चीज़ें हैं जो अधूरी हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, अभी मुझे पैकिंग भी करनी है, सब चीज़ें हैं। बट कोई बात नहीं, हम काम करते जाएँगे और जो काम है हमारे अपने आप ही होते जाएँगे। अगर हम 5 काम एक दिन में चुनते हैं ना, तो एटलीस्ट 4 का टारगेट बना के ज़रूर से उसको पूरा कर देना चाहिए किसी भी तरीके से। तो बस मैं अभी तो मेरा शेड्यूल ऐसा चल रहा है ना कि मैं सुबह उठती हूँ और मैं ये सोचती हूँ एक के बाद एक के बाद एक, जैसे जो काम ख़त्म होते जाए ना बस वही बढ़िया है। और बीच में जो मार्केट का काम हो जाता है ना, वो आपका काफ़ी सारा समय है जो बर्बाद कर देता है। वैसे तो क्या करें, ये भी काम है देखा जाए तो, ये भी करने पड़ते हैं, बट हाँ, मार्केट में जाकर आपका टाइम जाने से पहले भी ख़राब होता है, आने के बाद भी ख़राब होता है। और जो जिस चीज़ को हम प्रोडक्टिव नहीं मानते हैं ना, वो समय हमें ख़राब ही लगता है, फिर वो चाहे काम का भी क्यों ना हो। वो कहते हैं ना, जिससे जो चीज़ें हमारे लिए मेन है ख़त्म करने वाली, उनको जब हम ख़त्म नहीं कर पाते हैं ना, तो डिसअपॉइंट होने लगते हैं, थोड़ा-सा डर घबराहट होने लगती है। मेरा ब्लाउज़ ही देख लीजिए, ये वेलवेट का जो मैंने ड्रेस आपके साथ शेयर की थी ना, इसका ब्लाउज़ की स्लीव्स तक मैं अभी तक अटैच नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बीच में वीकेंड आ गया, सैटरडे, संडे और मंडे, 3 दिन तक लगातार मेरे मार्केट के चक्कर लगते रहे हैं। वो सब मैं आप लोगों के साथ वीडियो में इसलिए शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते हो और फिर वीडियोज़ बनाने का फ़ायदा ही क्या, वैसे भी मैं कुछ सिखाने के लिए आपको आती हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोटिवेट कर सकूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ही आपके लिए बनाकर लेकर आऊँ। बट हाँ, जब शेड्यूल ऐसा होता है, क्योंकि हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं ना, हर दिन बराबर नहीं होते हैं, कभी हम काम ज़्यादा करते हैं, कभी हम काम कम करते हैं। कई बार तो दिन ऐसे होते हैं जिस दिन सिलाई का काम सुबह से लेके शाम तक चलता रहता है, लेकिन कोई-कोई दिन ऐसा भी जाता है कि जिस दिन सिलाई का काम पर मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ। और ये देखिए, जो मैंने ये वीडियो शूट की है ना, ये वीडियो शूट किया मैंने रात के 7:30 बजे का टाइम था ये। और 7:30 बजे मैं मार्केट से आने के बाद मैंने सोचा कि स्लीव्स को चित्र, क्योंकि मेरे पास आधा घंटा था, मैंने थोड़ा खाने-वाने की तैयारी की थी और बीच में मेरे पास इम्पोर्टेंट्स कॉल भी आ रहे थे, जैसे कि मैंने बताया कि आज लगन जाना है, तो फिर उससे रिलेटेड भी बातें थी। दूसरा ये है कि मुझे अपने-अपने काम भी बीच-बीच में करने हैं, मैं काम नहीं करूँगी तो फिर मेरे काम कंप्लीट नहीं होंगे। तो बस इस तरीके से ही अभी लाइफ चल रही है मेरी। और मेरे पास 1-2 कमेंट आए थे जिनका मैं ढंग से रिप्लाई नहीं कर पाई कि यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है आप लोगों ने, कईयों ने, मेरी बहनों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है इस साल। और इसी साल जिन्होंने भी चैनल स्टार्ट किया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अपना एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी ताकि आपका फ़ायदा हो, क्योंकि मैं आपको हमेशा काम करने के लिए मोटिवेट करती हूँ। जब आप मेरे ही साथ का कोई काम करते हैं, यानी कि सिलाई का, यूट्यूब का, तो हम एक दूसरे से बातें शेयर कर सकते हैं ताकि हमें एक दूसरे की हेल्प भी मिले। अभी मेरे पीछे 2-3 दिन पहले मेरे पास कमेंट आया था कि एक दूसरे हेल्प करने की ही बात थी वहाँ पर भी। मैं जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे-जैसे चीज़ें होती हैं, मेरे सामने आती हैं, तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी कर देती हूँ। और दूसरा, मैंने बहुत से जिन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट की है, मैंने सब्सक्राइब भी किया है, मैंने कमेंट्स भी किया है। वो दूसरी बात है कि वो लोग फिर बाद में दोबारा कभी मेरे पास आए ही नहीं, कभी कमेंट करके मुझे बताया भी नहीं कि हाँ, वो अभी भी वीडियोस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। बट कोई बात नहीं, देखिए, नेकी कर दरिया में डाल। मेरा वैसे भी ऐसी ही सोच है कि मुझे जो कोई आके रिक्वेस्ट करेगा तो मैं एक बार तो उसका सब्सक्राइब भी करूँगी, उसको हेल्प करने की कोशिश भी करूँगी, अपनी वीडियोस के थ्रू भी आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। आप जानते हैं कि मेरी भी जर्नी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 साल हो गया है मुझे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पाई हूँ या फिर लोगों से नहीं जुड़ पाई हूँ। बहुत से लोग हैं जिनको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारे कमेंट्स आते भी हैं उस पे। लेकिन यही है कि जब आप बिज़ी होते हो ना, तब आप पूरा फ़ोकस नहीं कर पाते हो। जैसे कि अभी मैं पूरा अपना लगाऊँ ना कि 101% मैं अपना इस पे दे नहीं पा रही हूँ कि मैं एक स्क्रिप्ट तैयार करूँ, मैं बहुत अच्छे से सोच समझ कर वीडियो बनाऊँ, वो टाइम मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। उसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैं इससे डिमोटिवेट नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है समय की डिमांड है ये, कि अभी समय यही है मेरा कि मैं जिस चीज़
मेरे लिए जो ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है, जैसे कि शादी, फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। आप सब जानते हो कि हाउसवाइफ़ की लाइफ़ कैसी होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, है ना? और भाई की शादी का तो हर एक बहन को इंतज़ार रहता है। ये मेरा छोटा भाई है, यही मेरे सबसे करीब भी है, क्योंकि ये यहीं पर रहता है, मेरे पास आता-जाता रहता है। और दूसरा ये है कि मेरी दिल से ख्वाहिश थी कि इसकी शादी है जो यहीं हो मेरे आस-पास, ताकि मेरा आना-जाना उसके पास लगा रहे। तो ये सब चीज़ें मैंने कल भी वीडियो में आपके साथ शेयर की थी कि मैनिफेस्टेशन को लेकर मैं आपके साथ ज़रूर से एक वीडियो शेयर करूँगी। आप लोगों ने उस पे भी कमेंट नहीं किया कि आप जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते, बट कोई बात नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मुझे पता है कि कमेंट करना ही नहीं चाहते आकर सामने से। उनको लगता है कि जो मतलब इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है खुद से अपने आप से, वही तक काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी सवाल आपके मन में हो वो आपको पूछने चाहिए और बोलने चाहिए। जब हम बोलेंगे नहीं तो सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि वीडियोस देखकर आगे बढ़ जाना ये काफ़ी नहीं होता है। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं वीडियो के ऊपर, तो ज़ाहिर-सी बात है आप कनेक्टेड फ़ील करते होंगे। लेकिन अगर कनेक्टेड फ़ील करते हैं ना, तो पूरी तरह कनेक्टेड फ़ील कीजिए। जो भी आपके विचार हो, जो भी आप पूछना चाहते हो या फिर आप जो भी बोलना चाहते हो, अपने मन की बात भी मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिए कि आप किस तरीके से लाइफ़ है जो अपनी जी रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं या क्या-क्या चैलेंजेस हैं, जो आप भी फ़ेस करते रहते हो लाइफ़ में। और कई बार क्या होता है ना, कई बहनें ऐसी भी होती हैं जो गाँव कस्बों से भी वीडियो देखती हैं, तो उनको डर होता है कि कमेंट आकर अगर वो सामने से करेंगी तो किसी को पता ना चल जाए या फिर कोई आईडी वगैरह सामने ना आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक सेफ साइड है, बस हम एक दूसरे के विचार ही हैं जो इसके ऊपर रख सकते हैं। इससे कोई आपका एड्रेस ट्रेस नहीं कर सकता, कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम अपने मन की बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे ही नहीं, तो एक दूसरे की हेल्प भी कैसे करें। चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सिलाई का काम ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी के साथ कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कई बार कमेंट्स आ जाते हैं। ये सिचुएशन देखिए हर किसी को हैंडल करनी होती है अपने तरीके से, अपने घर के कामों के अकॉर्डिंग ही, है ना? क्योंकि हम हाउसवाइफ भी हैं साथ में, तो हम अपने घर के काम, अपनी ज़िम्मेदारियाँ तो नहीं छोड़ सकते, हमें वो तो कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी। लेकिन उनके साथ कंप्लीट करने के साथ-साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई का काम तभी कर सकते हैं, जब हमें टाइम मैनेजमेंट करना आता होगा और या तो हमारे पास सेकंड हैंड होगा, यानी कि हमारी हेल्प करने के लिए हो घर में, कोई ना कोई ज़रूर से होना चाहिए, या तो वो घर में हो। और अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो एक हाउस हेल्पर तो रख ही सकते हैं। देखिए जब आप खुद कमाएँगी, सिलाई का काम करेंगी तो आपके पास अर्निंग भी होगी, तो अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंग अगर आप अपने लिए एक हाउस हेल्पर रख सकते हैं तो उसमें क्या ही बुराई है। कई लोग ना अपना टैलेंट मानते हैं इस चीज़ में कि मैं तो घर का काम भी कर लेती हूँ, मैं सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सिलाई का भी इतना काम कर लेती हूँ, मैं इतने सूट सिल देती हूँ। अरे यार, फिर आप इतना काम तो कर लेते हो, लेकिन क्या आप उसके बाद अपनी सेल्फ केयर कर पाते हो? मेंटली अपने आप को फ्री रख पाते हो? है ना? सिर्फ़ काम ही नहीं करना है हमें, हमें ज़िंदगी भी जी कर जानी है। काम के साथ-साथ सारी चीज़ें ही मैनेज करनी ज़रूरी होती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बस सुबह बैठे और बस काम ही करते जा रहे हैं, हमें दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं है, हमें समाज का कुछ पता ही नहीं है, किसी से हमारा लेना-देना है ही नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए अपने लिए हाउस हेल्पर तो रख ही सकते हैं हम। जैसे कि मैं देखिए अपने लिए मैंने ना यहाँ पर असिस्टेंट ढूँढने की कोशिश की थी, बट मेरे यहाँ पर ना मेरे बजट में कोई असिस्टेंट नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, असिस्टेंट नहीं मिल रहा है, मैं अपनी सिलाई के काम को खुद ही हैंडल करूँगी। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करूँगी, क्योंकि आप जानते हैं बुटीक का भी काम होता है, फिर अपना घर का काम तो है ही, दूसरा कि यूट्यूब का काम भी है मेरे पास। तो इन तीनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही अकेले कंधों पे ये सारा बोझ लेकर चलूँ और फिर मैं बढ़िया रिज़ल्ट भी पा लूँगी, ऐसा नहीं होगा। अगर हम हाउस हेल्पर रखेंगे तो हमारा ही फ़ायदा होता है उसमें, क्योंकि वो काम में जो हम अपना टाइम लगा रहे हैं, वही उसी टाइम में हम अपने 2-3 सूट निकाल सकते हैं। देखिए झाड़ू, पोछा, बर्तन, इसमें 1 डेढ़ घंटा आराम से चला जाता है, तभी आप 700 से 800 रुपए का एक सूट तैयार करके रख सकते हो। मेरा ये मानना है कि आपको ये तय करना होता है, आपको ये देखना होता है कि
कौन सा काम है जो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। घर का काम करने में आपको ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है या फिर आप उसके लिए कोई अरेंज कर देंगे और उसके बाद मतलब आप उस समय के अंदर अगर उतना ही काम सिलाई को देंगे, 1.5 घंटा अगर आपने सिलाई में दिया है ना, तो एक सिंपल सूट तो आप 2 तक भी कंप्लीट कर सकते हो, है ना? तो लेकिन अगर कोई ड्रेस भी है, कोई डिज़ाइनर ड्रेस भी है, तो भी आप 1.5 घंटे में एक ड्रेस तो बनाकर रेडी कर ही सकते हो। तो वही काम अगर आप झाड़ू पोछे बर्तन में ही ख़राब कर रहे हो सिर्फ़, और वही काम आप सिलाई को दे रहे हो, तो उतना तो आपने कमा लिया ना, है ना? तो सारा सब चीज़ें ऐसी नहीं होती है कि घर का काम भी हम पूरा का पूरा हैंडल कर लें, और सिर्फ़ घर में ना झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं होता है, बर्तन बिल्कुल नहीं होते हैं। अनेकों काम होते हैं, छोटे बड़े सब चीज़ों को मैनेज करना। और मेरा मानना ये है कि जब एक हाउसवाइफ़ घर के सारे काम टोटली ए टू जेड काम खुद कर रही है, उसके बाद फिर वो अपने सिलाई का काम भी कर रही है या फिर कोई और काम भी कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो बहुत अच्छे से अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दे पाती होंगी और अपनी केयर भी कर पाती होंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए तय करने की ज़रूरत है आपको कि किस तरीके से आपको चीज़ों को मैनेज करना है, क्या काम करने में ज़्यादा बेनिफिट है आपको। तो इस तरीके से आप अपने लिए एक हाउस हेल्पर तो अरेंज कर सकती हैं, और सिलाई के काम से आप उसकी महीने की जो भी उसकी तनख्वाह होगी वो भी आप दे सकते हैं आराम से, है ना? तो अपने लिए, अपने काम के लिए अगर आप इतना तो निकाल ही सकते हैं कि आपको हेल्प हो जाए, है ना? हेल्प किसी भी तरीके से, और अगर घर में कोई आपकी हेल्प करने के लिए है, तो फिर तो कहने ही क्या, है ना? फिर तो सोने पे सुहागा कि आपके घर में कोई है आपकी हेल्प करने के लिए। कई हस्बैंड होते हैं देखिए, जो अपनी बीवी के साथ लगकर सारे काम करवा देते हैं घर के, है ना? या फिर खाना-वाना तक भी आजकल बना लेते हैं, या फिर कईयों की मदर इन लॉ होती है या फिर सिस्टर इन लॉ है, तो इस तरीके से भी मैनेज हो जाता है। देखिए मेरे पास इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं है, तो मैंने तो अपने लिए एक हाउस हेल्पर रखी हुई है जो मेरा झाड़ू पोछा और बर्तन करती है। इस काम की हेल्प हो जाती है, लेकिन उसके अलावा सारे काम ए टू जेड मेरे ही हैं। घर का खाना बनाना हो, तीनों टाइम का खाना बनाना हो, बच्चों को भी देखना हो, बच्चों की स्टडी देखना हो, सब कुछ मैं अकेले सँभालती हूँ, उसमें मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। और हाउस हेल्पर भी मैंने अपने काम को थोड़ा बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए ही रखी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई का काम कर सकूँ, यूट्यूब पे अपना ध्यान दे सकूँ। तो इस तरीके से ही चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।